Tushali Kachi. Welcome back to this last lecture of chapter number 4 supply. Again welcome to this channel of UKIC official. अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो किसकी देर है भाई, फटाफट से करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 सप्लाई का लास्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा IMP दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। बीच बीच में भी मैंने थोड़ा ट्रेलर दे दिया था, ट्रेलर भी नहीं मैं तो टीजर बोलूँगी, टीजर दिया था जहाँ पे मैंने बोला था लास्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा IMP है, क्योंकि हम लोग दोनों का महासंग्राम देखने वाले हैं, डिमांड का भी और सप्लाई का भी। देखते हैं क्या है, व्हाट इज बेसिकली प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा IMP, ये आपको जो है वो 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। जब प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में बातचीत होती है तो एंट्री होती है डिमांड और सप्लाई की। अब यहाँ पे जो है पहले बेसिकली यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन कि भाई बेसिकली है क्या प्राइस डिटर्मिनेशन। तो हमें जब डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब प्राइस को हम लोगों को डिसाइड करना है, ये लिटरल ट्रांसलेशन, प्राइस को डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब ये प्राइस को जब डिसाइड किया जाता है तो क्या लगता है आपको कौन डिसीजन लेता हो? यहाँ पे जनरली जो ले पर्सन होते हैं, ले पर्सन मतलब जो कॉमन पब्लिक होती है, जो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये प्राइस कौन डिसाइड करता होगा। अगर सपोज ये जो है पेन, इसकी अगर मैं बोल रही हूँ इसकी 20 रुपये की कीमत है, अज्यूम करते हैं नहीं है इसकी बट 20 रुपये की, तो ये 20 रुपये कौन डिसीजन लेता होगा? तो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि भाई कोई प्रोड्यूसर जो होगा, ये जिसको बना रहा होगा वही डिसीजन ले रहा होगा, प्रोड्यूसर या तो फिर सेलर वही डिसीजन लेता होगा कि ये 20 रुपये का है। ठीक है, पर जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उन लोगों को पता होगा कि भाई जो प्रोड्यूसर और सेलर होते हैं वो डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन तो एक्चुअली ये प्राइस को डिसाइड कौन करता है, कोई और ही फैक्टर करता है। देखते हैं क्या है। अब जो होते हैं जनरली कोई भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और सेलर इसका डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, कि इसका कितना भाव रखना है, कि किस पे बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे इंटरेक्शन होगा मार्केट में, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का, वो पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्राइस डिटरमाइन हुआ है। मतलब जितना मार्केट में कितनी डिमांड है देखी जाएगी, मार्केट में कितना सप्लाई है, और दोनों जहाँ पे मर्ज होते हैं, जहाँ पे ऐसा होता है कोई कॉमन पॉइंट आता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि वो क्या हो गया है, उस पॉइंट को स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट की हम लोग ये प्राइस रखेंगे। पर क्या हमें मार्केट में हमारी आंखों से ऐसा कुछ दिखता है? नहीं, ये जनरली जो है वो इनविजिबल रहता है। अब यूजुअली मार्केट डिमांड और ये जो है सप्लाई शेड्यूल और डिमांड शेड्यूल जो है वो जनरली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब एक जो है सप्लाई जो है वो कुछ इस हिसाब से जाता है, डिमांड जो है वो कुछ इस हिसाब से जाता है। ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। मतलब वो चीज़ की प्रोडक्ट की जो है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं एक, उसे बोला जाता है कि प्राइस डिटर्मिनेट, मतलब यहाँ पे जो है वो प्राइस डिटरमाइन हुई है। ये जो है इसे, ये जो पोर्शन को है वो जो प्रोड्यूसर और सेलर है इसको सिग्नल मानते हैं कि भाई अब इसका भाव यही रखना है। हम लोग आगे जाते हैं। ये सारी नोट्स अगर जो स्क्रिबल की गई आपको चाहिए तो आप UKIConline.com पे जा सकते हो। iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, क्योंकि एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ऑफकोर्स आपको देखना है तो आप जितनी भी बार देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, वापस से रिवाइंड कर सकते हो, तो मैं उतनी बार बोल करूँगी। पर अगर आप लोगों को ऐसा है कि नहीं लास्ट मिनट पे या क्विक रिविजन करना है तो यू कैन गो ऑन UKIConline.com। वहाँ पे आपकी एक बैच है दैट इज़ कौटिल्य बैच। वो कौटिल्य बैच में आप जाओ, वहाँ पे अपने आप को एनरोल करो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, ये जितनी भी स्क्रिबल की गई नोट्स है दैट इज़ अवेलेबल ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे ये जो हो गया है, अब हम लोग जाते हैं आगे। क्या हुआ हम लोगों को, अब तो क्लाइमैक्स में मूवी भी अब तो स्टार्ट हो गई है, पता चल गया कि किस हिसाब से जाता है, तो वही चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो प्राइस रख दिया है 10, 20, 30, 40, 50। पर हम लोगों ने देखा था, जब डिमांड हम लोगों ने टॉपिक किया था तो हमें पता था कि जब भाव कम होता है तब डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है, और जब भाव ज़्यादा है तब डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको प्रूव करने के लिए वापस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो डिमांड, यहाँ पे ये जो है वो डिमांड का है, सॉरी, ठीक है, तो ये डिमांड वाली कॉलम है। अब देखो क्या होता है, 10 रुपये पे क्या है, 1000 जो है उतनी उसकी डिमांड है, डिमांड ऑफ कमोडिटी, तो ये प्राइस हम लोग कट कर देते हैं। 20 रुपये पे 800 है, 30 पे 600, 40 पे 400, 50 पे 200। मतलब एक 10 था तब 1000 की डिमांड थी, वही चीज़ 50 हुआ तब क्या हो गई, 200 की हो गई।
अब वही चीज़ सप्लाई में तो उल्टा ही पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, क्योंकि जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, उसको तो प्रॉफिट दिखता है, इसलिए वो लोग क्या करेंगे, भाव सबसे मैक्सिमम होगा, हम लोग चेंज कर लेते हैं, भाव जब से मैक्सिमम होगा तब वो सबसे ज़्यादा वो सेल करने चाहेगा, मतलब उतना सप्लाई करेगा। तो 50 पे 1000 और 10 पे देखो उसका क्या हो गया 200, मतलब ये तो पूरा उल्टा ही चल रहा है। इसीलिए लोगों को पहले ही क्वेश्चन आ गया प्राइस कैसे डिटरमाइन, क्योंकि दोनों ही मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड दोनों ही अलग ही डायरेक्शन में चलते हैं। इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जहाँ पे ये मर्ज होता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कि वो स्पेशली वो जो पॉइंट होगा वो हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन के हिसाब से वो पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब यही चीज़ को आपको क्या करना है, ग्राफ में आपको पुट डाउन करना है। ग्राफ कुछ आपका इस हिसाब से होगा, ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे एकदम प्रॉपरली यहाँ से मेंशन किया गया है, तो ये प्रॉपरली आपको यहाँ पे आपका ग्राफ भी बन जाएगा डिमांड और सप्लाई का, क्योंकि आपका शेड्यूल है, शेड्यूल आपको खुद से बनाना होगा, आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपको खुद ही शेड्यूल बनाना है और लॉजिक से बनाना है, इसमें कुछ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता चल रहा है तो आप खुद भी बना सकते हो, और अगर आपको इस हिसाब से तो आप वैसे भी लर्न करके जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस दे दी गई है 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 200, 400, 600, 800, 1000 मिलता कौन से पॉइंट पे है, 30 और 600 के पॉइंट पे ये ई पॉइंट मिलता है। इसको ज़्यादा अगर हम लोग प्रॉपरली देखें तो कुछ इस हिसाब से ये जो है वो यहाँ पे ई पॉइंट पे मिलता है, ठीक है, यहाँ पे जो है ई पॉइंट पे मिलता है, मतलब हमें इसे इक्विलिब्रियम प्राइस भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लो ये वाले पॉइंट पे 600 और 600 और 30, मतलब 30 के प्राइस पे ये दोनों ही मिलते हैं। बट सबसे पहले बिकॉज इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि कहाँ कहाँ पे किस हिसाब से सीक्वेंसेस जाती है। जब 20 का प्राइस है तब क्या है, डिमांड जो है वो है 800, ठीक है, मतलब यहाँ पे 800 है, वही चीज़ 20 का है तब क्या है 400, मतलब यहाँ पे है। सेम चीज़ ऊपर जाते हैं जब 40 है, 40 का भाव है तब डिमांड जो है वो हो जाती है 400 और सप्लाई जो है वो हो जाता है 800, मतलब यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हो रहा है। मैच कहाँ पे हो रहा है, ये बीच वाले पॉइंट पे हो रहा है जहाँ पे 30 है और दोनों कॉमन हो जाते हैं। दैट काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू राइट इन एक्सप्लेनेशन, ये आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। इसके ऐसे आपको 5 मार्क नहीं मिल सकते, इंट्रोडक्शन करो, शेड्यूल कर दो, बाद में उसको डायग्राम में डालो, नहीं, इसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। और यहाँ पे जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन हमारा कंप्लीट होता है। इतना सा बहुत ही ज़्यादा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी हो जाए ये तो लर्न करके जाना है बहुत ही आराम से, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। बोल रहे हो बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।